ये कहानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु आचार्य चाणक्य की एक रहस्यमयी और रोमांचक घटना पर आधारित है, जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं पर लोककथाओं में कही जाती है। राजगृह के पास एक गांव था अंतरीपुर, जहां एक प्राचीन और भव्य मूर्ति पाई गई थी। यह मूर्ति एक योद्धा की थी, जिसकी आंखें चमकदार नीलम से जड़ी थीं। गांव वालों का मानना था कि वह मूर्ति शापित है और रात को उसमें जान आ जाती है। जब ये बात चंद्रगुप्त को बताई गई तो वे हंसकर बोले, शापित मूर्ति, अंधविश्वास है ये। लेकिन आचार्य चाणक्य चुप थे। उनकी तीव्र दृष्टि में कुछ शक झलक रहा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य उस मूर्ति को देखने के लिए रात में गांव पहुंचे। गांव सुनसान था। मंदिर में वह मूर्ति वैसी ही थी स्थित, लेकिन उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। आधी रात होते होते मूर्ति की आंखें तेजी से चमकने लगीं और मंदिर के चारों ओर एक धुंध फैल गई। तभी अचानक मूर्ति हिली। चंद्रगुप्त ने तलवार खींच ली। चाणक्य ने कहा, रुको, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह एक प्राचीन रक्षा यंत्र है जिसे मगध के पुराने राजवंशों ने बनाया था। चाणक्य ने अपने शास्त्र ज्ञान से समझाया कि यह मूर्ति मगध राज्य की अंतिम सुरक्षा प्रणाली थी। किसी भी बाहरी आक्रमण के समय यह मूर्ति चेतन होकर दुश्मनों का नाश कर देती थी। लेकिन कई वर्षों से यह निष्क्रिय थी, पर अब किसी ने इसे दोबारा सक्रिय कर दिया था। पर किसने? चंद्रगुप्त ने पूछा। चाणक्य ने उत्तर दिया, मुझे संदेह है कि कोई हमारा पुराना शत्रु, शायद नंद वंश का कोई बचा हुआ उत्तराधिकारी, इसे उपयोग कर रहा है। अगली रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अकेले मंदिर में भेजा। मूर्ति फिर से सक्रिय हुई, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त डरा नहीं। उसने आगे बढ़कर मूर्ति से संवाद करने की कोशिश की। तभी मूर्ति की आंखों से एक किरण निकली और चंद्रगुप्त की तलवार को छूते ही वह शांत हो गई। चाणक्य मंदिर में आए और बोले, यह मूर्ति केवल धर्मराज्य के सच्चे उत्तराधिकारी की आज्ञा मानती है, और अब इसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है चंद्रगुप्त। ये तुम्हारी शक्ति की रक्षा करेगी। उस दिन के बाद वह मूर्ति राजमहल में लाकर एक गुप्त कक्ष में रख दी गई। चंद्रगुप्त के युद्धों में जब भी संकट आता, वह मूर्ति एक अदृश्य शक्ति बनकर उनके पक्ष में काम करती। लेकिन ये रहस्य केवल दो ही लोगों को पता था, चाणक्य और चंद्रगुप्त। इतिहास में ये घटना कभी दर्ज नहीं हुई, लेकिन मगध की धरती पर आज भी लोग कहते हैं, मूर्ति आज भी जीवित है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए।